ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है। वेक्टर डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और ये इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर्स में हमेशा एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की कुछ 5 से 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, जो कि हम एक एक करके वन बाय वन देखेंगे। जिसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइप जो एक क्वेश्चन है वो है, द टेम्परेचर एट ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय xy plus yz plus zx. Determine the direction derivative of t in the direction of the vector 3i minus 4k at any point 1 1 1. So इसे कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। Now याद रखिए, जो भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन को हम 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहली स्टेप हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है फर्स्ट स्टेप में, ओके, स्टेप 1 में जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, हर क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे गिवन है xy plus yz plus zx। तो मैंने ये फंक्शन लिख लिया xy plus yz plus zx। नाउ आपको फाइंड करना है डेल्टा ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं फाई, ओके। सो डेल्टा फाई हम फाइंड करेंगे। डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा की वैल्यू होती है i dou upon dou x plus j dou upon dou y plus k dou y dou z। सो ये हो गया i j k, वेक्टर i j k, उसके साथ dou by dou x dou by dou y dou by dou z, डेल्टा की वैल्यू। देन फाई, फंक्शन फाई हमारे पास गिवन है टेम्परेचर फंक्शन, जो कि है xy plus yz plus zx। नाउ हम क्या करेंगे, इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, ओके। सो पहले i लिख लेते हैं हम। देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो x का डेरिवेटिव 1 और y जो है एज इट इज। देन यहाँ पे x नहीं है, और जहां पे x नहीं है वो हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और 1 into z as it is, then plus j, सेकेंड टर्म हो गया j। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फंक्शन के साथ, सेकेंड टर्म को। सो j as it is, now dou by dou y, डेरिवेटिव हमें करना है इस पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे y है, तो y का डेरिवेटिव हो गया 1, 1 into x हम लिखेंगे x, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 और 1 into z हम लिखेंगे z। यहाँ पे y नहीं है, और y नहीं है तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। सेम वे हम इस तीसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा फंक्शन है k। नाउ k में है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ पे z नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, यहाँ z का डेरिवेटिव 1 और 1 into y हो गया y, z का डेरिवेटिव 1, 1 into x हो गया x। सो हमारे पास डेल्टा फाई की वैल्यू आ चुकी है। डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास होगी y plus z into वेक्टर i, then z plus x into वेक्टर j, then y plus x again, sorry, x plus y वेक्टर k। थोड़ा सा आगे पीछे बोल दिया, बट सेम हमने पूरा करेक्टली लिखिए, ओके। सो ये हमारे पास आ चुका है फर्स्ट स्टेप, डेल्टा फाई। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा फाई में जो हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, सी हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, और क्या गिवन है, डिटरमाइन द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ t इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे कुछ तो भी फंक्शन एक गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, और आगे गिवन है एट एनी पॉइंट 1 1 1। तो ये जो वैल्यूज है 1 1 1, ये कोऑर्डिनेट्स है x y z, और ये कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट पॉइंट 1 1 1। सो डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा फाई एट पॉइंट 1 1 1। यहाँ पे x की जगह 1 रखो, z की जगह 1, सो 1 plus 1 हो गया 2, सो हमारा ये टर्म हो गया 2i। देन x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, 1 plus 1 हो गया 2, ये हो गया 2j, 1 plus 1 2k। सो हमारे पास डेल्टा फाई आ चुका है। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको नहीं, सॉरी, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप यहां से हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव में हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेंगे, चेंज क्या होगा, सेकंड स्टेप चेंज होगी। सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि डायरेक्शन वेक्टर किस तरह का गिवन है।
यहाँ पे हम देख लेते सी डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ टी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर और एक वेक्टर हमको गिवन है, तो ये जो वेक्टर है इसे हम कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर। ये जो है ये है हमारा डायरेक्शन वेक्टर। ओके, सो डायरेक्शन वेक्टर, हम डायरेक्शन वेक्टर में यहां पे लिख लेता हूं डायरेक्शन वेक्टर, इसको हम नाम दे देंगे ए बार, और ए बार हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शन वेक्टर, ये है 3i-4k। सो डायरेक्शन वेक्टर गिवन है, और गिवन है तो ये हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। जनरली ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली डायरेक्शन वेक्टर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन वेक्टर गिवन नहीं होगा, तो हमें फाइंड करना होगा, उसके लिए कुछ और डेटा मिलेगा हमको। ओके, नाउ चलो अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर मिल गया तो हम फाइंड करेंगे यूनिट डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए कैप। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम? यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर ए हमारे पास हो गया 3i-4k, सॉरी 3i-4k एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट में हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कैसे? i का कोएफिशिएंट हमें लिखना है 3 और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, देन प्लस j का कोएफिशिएंट हमें लिखना है जो है -4, इसका भी हम कर लेंगे स्क्वायर। सो यूनिट वेक्टर a कैप हमें मिल गया 3i-4k डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज 9 and 4 स्क्वायर इज 16 अंडर रूट ऑफ 25 जो हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप हमारे क्वेश्चन की थर्ड स्टेप में हम डायरेक्ट फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव, एंड डायरेक्शन डेरिवेटिव का फार्मूला है डेल्टा फाई मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, डेल्टा फाई मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। डेल्टा फाई हमने स्टेप 1 में फाइंड किए, ए कैप हमने स्टेप 2 में फाइंड किए। डेल्टा कैप की हमारे पास वैल्यू है 2i + 2j + 2k, डेल्टा फाई की वैल्यू है 2i + 2j + 2k, ये हो गया डेल्टा फाई। अब डॉट प्रोडक्ट इसका करना है ए कैप के साथ, और ए कैप की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? ए कैप की वैल्यू है हमारे पास 3i-4k डिवाइडेड बाय 5। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस डॉट प्रोडक्ट, आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट में हम ये देखते हैं कि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और अगर दोनों भी जो प्रोडक्ट करना है दोनों भी अगर वेक्टर है तो हम क्या करते हैं, इसमें i का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होता है i के कोएफिशिएंट के साथ, मतलब ये 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 2 × 3 हो गया 6। देन j का कोएफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करेंगे j के साथ, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट ही नहीं है, सो हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे है 0j, है ना। सो 2 × 0 तो j वाला कोएफिशिएंट तो 0, नो k का कोएफिशिएंट है +2 और यहाँ पे k का कोएफिशिएंट है -4, सो 2 × -4 हो गया -8, एंड डिनोमिनेटर में हम ये 5 एज इट इज रखेंगे, सो 6 - 8 -2/5 हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव।